उसकी आंखों से बरसात जारी थी। हालांकि वो मर्द था, लेकिन मर्द होकर भी वो रो रहा था। क्योंकि भाई मामला कुछ यूं था कि बकौल उसकी वो वफा करके तन्हा रह गया है। अब जहां तक वफा और तन्हाई की बात है, तो मामला तो आप समझ चुके होंगे कि मामला मोहब्बत का है। लेकिन ये कोई मोहब्बत की सीधी सादा सी कहानी नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी मियां बीवी की। जी हां, उसकी बीवी उसको छोड़कर जा चुकी थी और जिसके साथ गई थी वो उसका अपना जिगरी यार था। अब इस कहानी की इब्तदा होती है 14 फरवरी 2018 को। वैलेंटाइन डे था। उसने अपनी कोलीग को प्रपोज किया। I love you. शाम का वक्त था, ऑफिस तकरीबन खाली हो चुका था। तमाम ऑफिस के लोग जा चुके थे। वो आहिस्ता से अपने कोलीग के कैबिन के पास आया और उसे एक फूल पेश किया। फूल पेश करने के बाद उसने उसके सामने अंगूठी की। उसने खामोशी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और यहीं से उन दोनों की कहानी की इब्तदा हुई। दोनों के बीच ये मोहब्बत का बीज बहुत जल्द शादी में बदल गया। हालांकि उन दोनों के वालिदैन उनकी इस पसंद पर नाखुश थे। लड़के वालों को लड़की पसंद नहीं थी, जबकि लड़की वालों को लड़का पसंद नहीं था। मगर लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और इसी पसंद की वजह से उन दोनों ने बहुत जल्द शादी कर ली और फिर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन वो लोग कहते हैं ना कि हंसी खुशी में गुजरने वाला वक्त का पता ही नहीं चलता है, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालों का पता ही ना चला और इसी हंसी खुशी में 5 साल गुजर गए। लेकिन उस लड़के के लिए हर पल उस वक्त अजियतनाक बना जब उन दोनों की जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आया। अब मोड़ क्या था? उस लड़के का एक दोस्त था। उसकी शादी के बाद उसका आना जाना जारी रहा और फिर शादी के कुछ दिनों के बाद, मगर आप यूं कह लें कि शादी की कुछ माह के बाद उसका आना जाना मजीद ज्यादा हो गया। लड़की की जानिब से भी कुछ मामला ऐसा था। लड़की पहले कहती थी कि वो भाई के लिए आज फलां चीज तैयार कर रही है, आज फलां गिफ्ट तैयार कर रही है। लड़के ने कभी कभार गौर करने की कोशिश की या ये मामला अपनी बीवी के साथ उठाया तो बीवी ने कहा, पागल हो गया है, तुझे अपनी बीवी पर एतमाद नहीं है या अपने दोस्त पर एतमाद नहीं है। और लड़का बेचारा इसी एतमाद के चक्कर में फंस कर रह गया। और फिर एक दिन लड़की ने लड़के को वाज़ेह तौर पर कह दिया कि उसे अब तलाक चाहिए, वो अब उसके साथ नहीं रह सकती है। और फिर यही कहकर वो उसके दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट हो गई और लड़का बेचारा मुंह देखता रह गया। खैर, लड़के को मजबूरन तलाक देना पड़ी। वो लड़का अब अकेला बैठा था, जबकि उसका दोस्त और उसकी साबका बीवी, जो कि उसके दोस्त की बीवी बन चुकी थी, वो अब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वो रोज रात को अपनी बीवी और दोस्त दोनों को याद करता। उसने अपनी बीवी की तमाम चीजों को संभाल कर रखा हुआ था और कभी कभार वक्त मिलता तो उन चीजों के साथ बात भी कर लिया करता था। आंखों से आंसू टपक पड़ते थे
اور پھر اس کو اپنے باپ کی وہ نصیحت یاد آ جایا کرتی تھی کہ کبھی کسی غیر مرد پر اعتبار نہ کرنا۔ یہ جو لفظ ٹرسٹ ہے، یہ لفظ ٹرسٹ یعنی کہ اعتبار جب دھوکہ دیتا ہے تو زندگی میں پھر صرف آنسو باقی رہ جاتے ہیں۔